हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो करीब 2 बजे का टाइम है, हमारी तैयारी हो रही है कहीं जाने की। जब से आए हैं कहीं जाना, कहीं जाना, कहीं इस समय तो शादियों का समय चल रहा है, तो आज वहीं पर जा रहे हैं अपनी बुआ सास के ससुराल। उनके पोते का आज तिलक है, तो वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। वैसे तो मम्मी को जाना चाहिए था, लेकिन उनको भी हल्का-फुल्का बुखार आ रहा है और दूर का सफ़र अब कर नहीं पाती हैं। तो कह रही थी तुम लोग चले जाओ, जाना भी ज़रूरी है, इसलिए आज तैयारी कर रहे हैं, अभी जाएँगे। आप लोगों को हमारी आवाज़ सही नहीं लग रही होगी क्योंकि हम बहुत तबीयत हमारी ठीक नहीं है, इसलिए आवाज़ हमारी बदली है। 2 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये 2 दिन बाद वीडियो आपके पास पहुँचेगा। लेकिन हमने कहा वीडियो एडिट कर देते हैं, जैसे-तैसे वीडियो पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे हैं और उनके पापा भी नहा के आ जाएँगे। पहले तो रौनक जा रही थी, लेकिन वो अब कह रही है हम नहीं जाएँगे, तो फिर ईशु को ले जाएँगे साथ में। तो जब कोचिंग से आ जाएगा तब जाएँगे। तो तैयारी हमारी हो गई है और हम जा रहे हैं। बुआ सास के पोते का है तिलक आज, तो वहाँ भी जाना है। हर जगह ज़रूरी ही होता है जाना। तो आज तिलक है, अभी निकले नहीं है। हमारे घर गांव से बहुत दूर है और यहाँ घर में किसी से कह देंगे, बुआ लगती हैं, उनसे कह देंगे तो वो यहाँ पर लेट जाएंगी रौनक करने के साथ। वैसे रौनक की तैयारी थी साथ में जाने की, तो रौनक फिर पहले तो तैयार हुई लेकिन अब नहीं जा रही है। तो रौनक कनक नहीं जा रही, ईशु को साथ में लिए चल रहे हैं हम। इनके पापा हो सकेगा तो हम लोग रात में ही वापस आ जाएंगे, नहीं तो सुबह फिर 4-5 बजे सुबह जल्दी चल देंगे, क्योंकि यहाँ फिर सबसे मुश्किल है भैंस दूध निकालना, चारा पानी ये सब। तो चारा कर दिया गया है, वो सब काम हो गया है। तो अब निकल रहे हैं हम लोग और उसके बाद फिर सुबह जल्दी, या तो रात में ही अगर कोई साथ का मिल जाएगा तो हम लोग रात में ही वापस हो लेंगे, नहीं तो फिर सुबह तो आना ही आना है जल्दी। यही वाली साड़ी हमने पहन ली है जो विदाई में पहनी थी। तो निकल पड़े हैं हम अपनी छोटी सासू की ससुराल, क्योंकि वो हमारी सासू माँ से छोटी हैं। देखने में तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन वो शारीरिक रूप से कमज़ोर ज़्यादा हैं। तो लेकिन हमारी सासू माँ से काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं। अभी आप लोग देखिएगा। तो चल दिए हैं हम। काफ़ी टाइम हमें हो गया था निकलने में, 4 बज गया था, क्योंकि ईशु 4 बजे वापस आता है, तभी हम निकले थे। और यहाँ लगभग पहुँच गए हैं और यहाँ पर धान का क्षेत्र है, यहाँ पर धान गेहूँ होते हैं। तो पहुँच गए हैं हम अपनी सासू माँ के घर। ये देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा बाद का है, पहुँच तो हम पहले से गए थे। तो बुआ ने हम लोगों को भेज दिया था, पहले घर में नाश्ता किया, फिर भेज दिया था बाहर। चाट पानी पूरी का नाश्ता चल रहा था, तो कह रहे थे, बुआ कहने लगी पहले सब लोग खा के आ जाओ बाहर से, फिर बैठकर बातें करेंगे। तो हम लोग यहाँ नाश्ता करने आ गए हैं। चाट है, टिक्की चाट है, मटर चाट है और पानी पूरी है, तो वही हम लोग खाने आ गए हैं। और हम लोगों को पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, क्योंकि बीच में मार्केट में हमने बुआ के लिए साड़ी ली थी। और साड़ी क्या, नई मार्केट है, यहीं पर ली थी। जब बुआ की पास में मार्केट है, बुआ के गांव के, वहीं पर ली थी। थोड़ा सा मालूम नहीं था, इधर उधर दुकान ढूंढने में टाइम हो गया। और बुआ पहनती हैं सूती कॉटन की, जैसे मम्मी हमारी पहनती सासू माँ, तो वो साड़ी ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए रात हो गई थी। और बुआ हमारी उदास बैठी थी, बाकी सारे लोग आ चुके थे।
यहाँ से हमारे यहाँ से कोई नहीं गया था, तो बुआ हमारी बहुत ही उदास बैठी थी और जैसे ही हम लोगों को देखा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो वीडियो आपको नहीं बन पाया क्योंकि ईशु ने शूट नहीं किया, नहीं तो आप लोगों को दिखाती उनके चेहरे की खुशी। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वो सोच रही थी अब कोई नहीं आएगा वहाँ से, क्योंकि मायके की तो बात ही दूसरी होती है। सबको आ जाता है, अगर मायके से कोई नहीं आ जाता तो हम लोग भी उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर जा रहे हैं बुआ के बड़ी बहू के घर। अभी तिलक चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो हम लोगों ने कहा तब तक उनसे मिल आते हैं। ये है बड़ी बुआ, हमारी बुआ का बड़ी बहू का घर है, जो उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो ये है इनका घर और यहाँ पर हम ढूंढ रहे हैं उन्हीं को, दीदी को, यानी कि हमारी जेठानी को, तो मिल नहीं रही है। और इनकी बहू बेटियां सब तैयार हो रही हैं। ये लोग भी अभी अभी आई हैं, ये हैं बेटियां और बीच में बैठी हैं वो है बहू। तो ये लोग भी तैयारी कर रही थी। सुबह कहा थे सबका दिमाग लेके आओ, सब दिले उधर है तो वही उधर निकले का एक हाँ चूड़ी वो नया कुर्सी डालो दे स्टूल दे बेटा कुर्सी। ये लोग तैयारी कर रहे थे, तो हमने कहा हम बाहर बैठे हैं, तुम लोग तैयारी कर लो। अगर हम बैठ जाते तो ये लोग तैयारी भी नहीं कर पाती, इसलिए उसके बाद तैयार होके आ गए हैं। और हमारे जीजा जी भी आए हैं, यानी कि हमारे नंदोई भी यहाँ पर आए हैं, वहीं पर मिले थे जेठानी के घर में, तो अभी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर थोड़ी देर बैठे थे हम, फिर बुआ के घर आ गए थे, तो सारे मेहमान आ गए हैं और ऊपर फिर से नाश्ता चल रहा था, तो हम यहाँ पर नाश्ता करने आ गए हैं। नाश्ता फल फ्रूट यही सब था, मेवा मिष्ठान सबका नाश्ता चल रहा था। छत पर किया था व्यवस्था इन्होंने नाश्ते की, खाने की व्यवस्था नीचे बाहर की है, क्योंकि इन लोगों के पास जगह बहुत ज़्यादा है, 2-3 घर बड़े-बड़े बने हैं। तो इनके पापा हमें सब बता रहे थे यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, क्योंकि हम शादी बारात में ही यहाँ पर आए हैं। आते तो हर शादी बारात में हैं, लेकिन जैसे शाम को आए सुबह चले गए। और ये इनका है बुआ का गाँव, तो ये तो बचपन से ही आते हैं, रहे हैं यहाँ पर, तो वही सब हमें बता रहे थे, यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। और ये हमारे पीछे जो नीली साड़ी में दिख रही है, ये है बुआ की बेटी, यानी कि हमारी ननद। सब लोगों से मिल लिए हैं, सब लोग नाश्ता करने में बिजी हैं। और ये है बुआ हमारी बीच में जो बैठी हैं, यही वाली साड़ी इनके लिए लाए थे। अब लोगों को दिखा नहीं पाए क्योंकि हर समय वीडियो नहीं बन पाता है, तो फिर बुआ पहन नहीं रही थी, तो सब लोगों ने कहा इतने प्यार से लाई है बहू आपकी, तो पहन लो। तो फिर हमने कहा पहन लो, तो फिर बुआ को पहनाई गई ये साड़ी। तो ये ऐसी ही पहनती हैं, साड़ी नहीं पहनती हैं, कॉटन में जो आती है ना वही वाली पहनती हैं, तो इसीलिए लाए थे कि साड़ी ले आते तो पहनती नहीं, रखी ही रहती। और ये है साइड में ननद इनकी बेटी, और हम बैठकर नाश्ता हो रहा है हम लोगों का। और नाश्ता करके सब लोग बुआ के पास बैठ गए। हम हैं और हमारी जेठानी का लड़का है वो बुआ के बगल में, इनके पापा, और ये हमारे सामने जो बैठे हैं हमारे जीजा जी हैं, यानी कि हमारे नंदोई, बड़े हैं हमसे, लेकिन पर्दा नहीं करते हैं हम, पर्दा नहीं कराया जाता है इनके सामने हमें घर में, तो पर्दा नहीं करते हैं। तो वही बैठकर बुआ से सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे, क्योंकि बुआ इतनी ज़्यादा खुश थी हम लोगों को देखकर कि बता नहीं सकते, उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि हमारे यहाँ से भी सब लोग आ गए हैं। जीजा जी भी पहुँच गए, इनके पापा भी हम लोग भी पहुँच गए और छोटू भी पहुँच गया, यानी कि जेठानी का लड़का, सब लोग पहुँच गए हैं, तो बहुत खुश थी। और वही यहाँ की सारी बातें बता रही थी, कैसे क्या शादी तय हुई, कैसे क्या हुआ सब। और हम काम तो हमारा कभी ख़त्म नहीं होता है, लेकिन पहुंच जाते हैं तो सामने वाला इतना खुश हो जाता है कि पूछो ना। फिर मायके की तो बात ही दूसरी होती है, सारी दुनिया भरी है घर में, अगर मायके से कोई नहीं आता है तो बहुत तकलीफ होती है। और फिर इस उम्र में तो फिर बात ही कुछ और होती है। और यहाँ पर तिलक की हो रही है तैयारी, लेकिन हम लोग बुआ से बातें करने में लगे हैं, क्योंकि अभी शाम को खाना पीना हो जाएगा, फिर सब लोग इधर उधर हो जाएंगे, इसीलिए बुआ से बातें कर रहे थे। तिलक तो पंडित जी और सब लोग बैठे हैं, तिलक वाले आ गए हैं, ये देखिए लड़का भी आ गया है चौक पर और तिलक चढ़ने लगा है।
इनका अकेला ही लड़का है, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। ये छोटे बेटे हैं इनके बुआ के, और वो बड़े बेटे जहाँ घर गए थे उनके। तिलक चढ़ रहा है घर के बाहर। घर के बाहर भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा जगह है। बड़े-बड़े घर 2 बने हैं। दूसरा घर तो हम गए ही नहीं है क्योंकि रात में फिर, और यहाँ पर वही फल, मीठा सब कुछ रखा हुआ था, जो कुछ ये लोग चढ़ाने के लिए लाए थे, कपड़े और जो कुछ भी लाए हों। तो बरीक्षा तिलक दोनों है साथ में, तो पहले बरीक्षा चढ़ेगी, उसके बाद तिलक चढ़ेगा। दोनों काम आज साथ ही हो रहे हैं। तो सगुन गीत गा जा रहे थे। सगुन गीत संगीत के साथ तिलक चढ़ गया है, और इनके पापा हमें बुलाने आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि जीजा और छोटू पहुंच गए हैं पहले ही खाना खाने के लिए। तो हमें इनको भेजा था हमें बुलाने के लिए, क्योंकि हम वहीं पर बैठे थे जहां गाना बजाना हो रहा था। तो यहाँ पर खाने की व्यवस्था की है, बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की थी। शहरों में तो गेस्ट हाउस की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास जगह नहीं, लेकिन गाँव में ये सब दिक्कतें नहीं आती हैं। देखिए कितनी ज़्यादा हर जगह बहुत बड़ी टेंट लगी हुई है, सेलिंग बहुत बड़ी लगी हुई है, और सारी जगह इन लोगों की है, और खाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। गाँव में होते हुए भी इन लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम हमें लगा कि ये प्लेटों का, वो प्लेटें वाली नहीं है, वो फाइबर की जो आती है, ये वाली प्लेटें थी कागज़ वाली। तो बड़ा अच्छा काम लगा था। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। मम्मी लाव से तुम परसों जे तुम बना लेबे तुम खा लेबे। तो यहाँ पर खाना परोस रहे हैं। खाने में अक्सर करके एक ही चीज़ें होती हैं, छोले, पुलाव और पनीर, सूखी सब्जी, दाल, चावल, ये सब था। तो वही हम परोस रहे हैं, और हमारे जीजा जी भी खा रहे हैं, कहीं खड़े होकर अभी दिखेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। अकेला लड़का है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और खाना तो पहले ही से शुरू कर दिया था। तिलक तो बाद में चढ़ रहा था, खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि खाने की राह देखे, तो इन लोगों ने खाना पहले ही शुरू कर दिया था। लोग खाते जाते हैं और फिर जाते रहते हैं। और यहाँ पर फिर खाना-पीना खा के हम लोग बातें कर रहे थे खड़े-खड़े, क्योंकि इनकी जो बुआ की बड़ी बहू हैं, उन्होंने कहा था कि खाना खा के कहीं न जाना, हमारे घर में चलना, हम आप लोगों की लेटने की व्यवस्था अच्छी से कर देंगे, क्योंकि जिस घर में काम-काज होता है उस घर में बहुत ज़्यादा मेहमान होते हैं, तो फिर किस-किस की व्यवस्था इंसान करेगा। तो उन्होंने कहा था हम अपने घर में व्यवस्था करेंगे, हमारे घर चलना। तो वो लोग खाना खा रहे हैं, खाना खा के तब चलेंगी। तो हम लोग वही बातें कर रहे थे। दोस्तों आज कुछ आवाज़ सही नहीं लग रही तो माफ़ कर देना, क्योंकि तबीयत हमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये वीडियो पहले का है, तो हमने कहा पहुँचा देते हैं वीडियो, क्योंकि तबीयत 2 दिन से हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब से यहाँ से वापस गए हैं तब से हालत ठीक नहीं है, बिस्तर से उठ नहीं रहे हैं। थोड़ा-सा दवा खा के थोड़ी आराम मिली, तो हमने कहा वीडियो लेट ही सही जाना चाहिए, तो वही एडिट कर रहे हैं। आशा है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद सुबह वापस जा रहे हैं हम। रात का कुछ भी वीडियो नहीं बन पाया, और 5:30 बजे निकले थे घर से हम, और आधी रास्ते पहुँचे हैं तब इनके पापा कहने लगे चाय पी लो सब लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इतने कपड़े हम लोग पहन कर नहीं आए थे, सिर्फ शॉल और स्वेटर ले आए थे।
पैजामे मोजे कुछ पहन के नहीं आए क्योंकि ठंड तो होती नहीं है घर में। तो हमें पता नहीं था कि रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी। शायद इसी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई है। देखिए सूर्योदय होने लगे हैं हमें रास्ते में। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे, यहीं पर हाथ मुँह धोकर, क्योंकि वो लोग दीदी बनाने जा रही थी। हम लोगों ने मना कर दिया क्योंकि 5:30 बजे तो चाय कोई पीता नहीं। हम तो पीते नहीं, तो हमने कहा परेशान न हो, हम लोग चले जाएंगे। और सभी लोग साथ में आए थे, जीजा भी आए थे। तो वो रास्ते में फिर अपने घर चले गए, हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो यहाँ पर चाय पी थी, उसके बाद फिर चल दिए थे घर के लिए, क्योंकि सबसे मुश्किल है भैंस का दूध निकालना। और आज बच्चे स्कूल तो जाएंगे नहीं, संडे है, तो स्कूल जाने की तो खैर जल्दी नहीं है, खाना थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन भैंस का दूध निकालना है, चारा करना है, इसलिए हम लोग 5:30 बजे ही चल दिए थे। ये तो कह रहे थे 4 बजे, लेकिन 4 बजे बहुत ज़्यादा रात होती है, तो सब लोग कहने लगे थोड़ा सा उजाला होने दो तब निकल लेना। तो लगभग पहुंच गए हैं अपने घर हम, ये देखिए। और आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम लोग चारा करेंगे, भैंस को दूध निकाला जाएगा, यही सब काम होंगे सुबह के। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।